हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी एक मोरल स्टोरी रहने वाली है। इसे सुनने के बाद में आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। स्टोरी है, क्या सचमुच में आत्मा होती है? आध्यात्मिक हिंदी कहानी है। प्रातःकाल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का ये श्लोक बोला, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम ददति पावकः न चैनम कलेदयप्तो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र से छेद किया जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल उसे गला सकता हो, न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, ये अविनाशी है। सुनकर शिष्य को जिज्ञासा हुई और बोला, किंतु गुरुजी ऐसा कैसा हो सकता है? तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास कर सकती हैं, और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध लेते आना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ये तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरा इस पर्सन से लेना देना क्या है? गुरुजी शिष्य की बात को काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले आना। अगले दिन शिष्य कटोरा दही का लेकर गुरुजी के सामने उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ये तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे पर्सन से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी रसोई में जाना और एक कटोरा दही लेते आना, और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी खाने योग्य है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, अभी तो ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर से लेकर आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी शिष्य से दही के बारे में तो पूछा, तो बताया दही में खटास आ चुकी है और वह कुछ खराब लग रहा है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब तक लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए, घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथी गुरुजी के समक्ष आता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे एक प्रश्न किया था, यदि आत्मा का अस्तित्व है तो वह अविनाशी है, भला वो इसे नाशवान शरीर में कैसे वास करती है, और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वत्स, मैं सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा हूँ। देखो, दूध है, दही है, घी सब इसी का हिस्सा है, दूध का ही। लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिन में खराब होता है, और शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता है। इस प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है, पर आत्मा नहीं दिखाई देती है। शिष्य गुरुजी बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखाई देता ना, पहले दूध में जाउन लगाना पड़ता है, और उसके बाद में दूध में जाउन डालने के बाद में दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथना पड़ता है, मक्खन में बदलना पड़ता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है, तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्म दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म के मथने से इसे शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है, और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है। तब जाकर आत्म दर्शन संभव हो जाता है। शिष्य गुरुजी की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। उसे गुरुजी के चरण स्पर्श किए और आत्म दर्शन के मार्ग पर बढ़ने लगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड